ओके, तो एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो ना एक टेक्निकल प्लस फंडामेंटल प्लस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। और ना ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा पुरानी है बट ये अभी भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं अगर आप इसे ऑप्शन में स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हो। एंड प्लस आप इसमें फंडामेंटल चीज़ें यूज़ करते हो। फंडामेंटल क्या होता है? ऑप्शन चेन और भी कुछ चीज़ें होती है फंडामेंटली, वो आप इसमें यूज़ करते हो तो आपकी ना एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका ना विन रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके जाता एंड आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यानी कि आप उसे भूलोगे नहीं कभी। तो अब बढ़ते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो इस स्ट्रैटेजी के लिए ना सबसे पहले तो आपको ना एक बेसिक चीज़ आनी ज़रूरी है जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से फ़ायदा उठाएँगे, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड क्वालिटी ट्रेड, जो क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि किस तरीके से हम कौन से क्वालिटी ट्रेड्स उठाने चाहिए और नहीं उठाने चाहिए। और एक इंडिकेटर यूज करेंगे, सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि लैग बहुत ज्यादा कम करता है एंड ये बहुत ज्यादा पुराना इंडिकेटर है। बेसिकली ये इंडिकेटर को और थोड़ा इन्हांस किया गया है जिससे कि आपके एक्यूरेट एंट्री एंड एग्जिट बन पाएगा मार्केट में, वो भी ऑप्शन में। ऑप्शन डाटा का यूज करेंगे। ऑप्शन डाटा यानी कि मैं सारे के सारे ग्रीक्स नहीं बताऊंगा आपको, सारे के सारे ग्रीक यूज नहीं करना है हमें इसमें। हमें ना कुछ ही यूज करना है जिससे आपको हाईली कंफर्मेशन मिलेगा। तो उसके लिए ना और एक चीज है, आपका जो ब्रोकर होगा, ठीक है, मैं जीरोधा यूज करता हूँ, आप जो भी यूज करते हो उसमें एक फीचर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन हमें सिर्फ इसमें इंडेक्स में यूज करना है, इसे ऑप्शंस के लिए यूज करना है, तो वो सारी चीजें हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। इस स्ट्रेटेजी का विन रेट है 80%। मैक्स रिस्क 30 पॉइंट्स का लेंगे एंड मैक्स प्रॉफिट हम 60 पॉइंट्स का लेंगे और इसे हम ट्रेल करना भी बताएंगे कि किस तरीके से इसे ट्रेल किया जाता है। एंड ये इंडिकेटर बहुत अच्छी तरीके से आपको सिग्नल्स देता है। एक बॉट है, मे बी ये बॉट ही बोल सकते हैं हम इसे, जो कि एक अच्छी तरीके से सिग्नल्स देता है। ठीक है, तो अभी हमें इसे यूज कैसे करना, तो सबसे पहले हमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि हमें वो आनी चाहिए, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मार्केट में। आई नो दिस इज अ बेसिक, बट जो भी पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, उनके लिए ये इजी हो जाएगा एंड आपके लिए भी एक रिमाइंडर हो जाएगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखा है कि जब भी एक बार टच होता है, 2 बार टच होता है या मैक्स 3 टाइम टच होता है, तब हम ना ऊपर से एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, मीन्स ये एक लाइन निकालते हैं, ये होती है हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन। ओके, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेता है, मीन्स मार्केट अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है तो इसे टप्पा खा के मार्केट फिर से नीचे आएगा। सेम थिंग ऐसी होती है नीचे नीचे साइड में। ठीक है, ये होता है हमारा सपोर्ट, मार्केट यहाँ से नीचे जाना नहीं चाहता है तो ये बन चुका है हमारा सपोर्ट। ओके, ये बेसिक था, डोंट वरी, और थोड़ी चीजें जो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें ना, पहले तो बता देता हूं मैं कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड उठाई है। ठीक है, सबसे अब डिस्कस करते हैं टाइमिंग के ऊपर। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग आपको कम से कम मिलेगी। टाइमिंग का मीनिंग होता है 5 मिनट 10 मिनट, ये टाइमिंग नहीं। पहले तो बता देता हूँ कि आपके चार्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए। 5 मिनट का ही टाइमिंग होना चाहिए। प्लस टाइमिंग का मीनिंग मेरा ये है कि आपको 4 या 5 दिनों में से सिर्फ 3 या 4 ही ट्रेड्स मिले। जैसे मुझे 1 2 3 4 5 ही ट्रेड मिले कम से कम 3-4 दिनों में। ठीक है, तो क्वालिटी ट्रेड्स पे ध्यान देंगे हम, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, बाकी बाकी इंडिकेटर की तरह नहीं कि बहुत सारे क्वांटिटी की, बहुत सारे बाय सेल आते हैं 5-5 2-2 मिनट में, ऐसा नहीं। क्वालिटी ट्रेड लेंगे, भले ही क्वांटिटी हम थोड़ी इंक्रीज डिक्रीज करना टाइम के साथ सीखेंगे। ऑप्शन डाटा का किस तरीके से यूज करना है एंड आपके ब्रोकर का किस तरीके से यूज करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर का क्या नाम होने वाला है और इसे हमें यूज कैसे करना है। अब हमारा जो इंडिकेटर है जिसका नाम है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको सर्च करके, और वही वाला यूज करना। इसका नाम है नाडारिया, NADARAY, नाडारिया वॉटसन। और ये इमिलोपी, वो भी लक्स एल्गो का। ठीक है, हमें यही वाला यूज करना है। इसके इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं तो इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब अगर आपको पता नहीं होगा कि किस तरीके से फंडामेंटली यूज करना है, तो आपके ना देखो यहाँ पे इसे सिग्नल दिया, अगर आपको दिख रहा होगा, मैं और थोड़ा जूम करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बाइंग का सिग्नल दिया, बट ना आपका स्टॉप लॉस यही कहीं होगा तो वो हिट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। ठीक है, अगेन यहाँ पे इसने सिग्नल दिया बाय का, बट यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। बट यहाँ पे और आते हैं, यहाँ पे इसने सिग्नल दिया सेल के लिए तो मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। देन अगेन उसने करंटली बाय का दिया। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस में उठाया है, तो क्यों उठाया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
अभी इसे यूज किस तरीके से करना, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। जब भी मार्केट में, ठीक है, जब भी मार्केट में बाय और सेल सिग्नल आता है, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा बाय और सेल सिग्नल कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा हमारा सेल सिग्नल आ रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल मिला, सपोर्ट के नीचे मिला है। ओके, अच्छे से ध्यान देना, सपोर्ट के नीचे मिला है, तो यहाँ पे मैंने नहीं उठाया है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के बहुत ज्यादा नीचे है ये, यहाँ से मार्केट और ज्यादा डाउनफॉल, तो यानी कि उसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। यहाँ पे बीच में मिला है, ना ही हमारे रेजिस्टेंस के पास मिला है, ना ही हमारे सपोर्ट के पास मिला है, ये हमें बीच में मिला है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे आगे जब आओगे आप, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस के पास मिला है। ओके, यहाँ पे था, यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस के पास सिग्नल मिला है अपने सेल का, तो हमने यहाँ पे इसे लाया। बाय का मिला है हमें हमारे सपोर्ट के पास, तो हमने बाय किया। अब इसे बाय कब करना और सेल कब करना, ये जो चीज है, यानी कि कौन से कैंडल पे लेना, तो मैं बताता हूँ। जब भी ये सिग्नल सेल देता है, मीन्स सिग्नल अपना सेल का सिग्नल देता है, तो ना उसके सेकंड कैंडल कहीं पे भी क्लोज हो, आपको ना उस साइड का ट्रेड लेना है। सेम थिंग यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, इस वाला पोर्शन में मैंने इसके सेकंड कैंडल के जहाँ पे भी स्टॉप हुई मैंने वहां से उठाया। ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने उठाया और मुझे टारगेट अच्छा खासा मिला। अब टारगेट कितना रखना वो भी बता देता, और चीज एक सबसे मेन चीज, फंडामेंटली हमें इसे किस तरीके से यूज करना है। तो अभी ना यहाँ पे देखो, ये है हमारा 21,900। ओके, 21,900 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है हमारा। अब इसे फंडामेंटली यूज कैसे करना वो बता देता हूँ, और इस चीज को ना नोट करना। अभी जितने भी आधे जन होंगे ना वो चले गए होंगे, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि इसी चीज से ना आइडेंटिफाई होता है कि हमें ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको ब्रोकर यूज करना है और ऑप्शन डाटा आपको सेंसिबल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब सेंसिबल पे आपको ये डाटा लेने की कोई जरूरत नहीं, इसके विश लिस्ट में आ जाओ। देन आपका जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, जिसके मैं निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना चार्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ना इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है ना, अब मैंने 21,900, ओके, तो अभी मार्केट बहुत ज्यादा आगे चला गया है, बट मैं आपको दिखाने का ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इसी इसी पोजीशन से हमने उठाया है, मार्केट में हमने हमारा ट्रेड उठाया है। ठीक है, तो यही पोजीशन थी, ये समझ के चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो 91,900 का ये चल रहा है ओ आई, तो हमें इसमें ना सबसे ज्यादा क्या देखना है कि हमारा पुट ओ आई। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए हमें सेलर की तरह सोचना पड़ता है कि नीचे एक सेलर होगा, वो मार्केट को ऊपर धकेलेगा। तो हमारा पुट ओ आई 41 लाख है एंड कॉल ओ आई 6 लाख है। तो जब भी पुट ओ आई ज्यादा होगा, मार्केट को हम ऊपर साइड बाइंग साइड देख रहे हैं, तो हमें ये सेकंड कंफर्मेशन मिलता है कि हमें यहाँ से उसे बाय कर लेना चाहिए। अगर इसमें कॉल का पॉइंट सबसे ज्यादा होता, मीन्स कॉल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता, अगर ये 40 लाख 50 लाख कॉल का होता और पुट का 7-8 लाख ही होता, तो हम इसे बाय नहीं करते। ठीक है, करंट मार्केट में ये कुछ अलग होगा, तो उसे ना थोड़ा ध्यान रखना, और कौन सा बढ़ रहा है उस चीज पे सबसे ज्यादा नोटिस करना। ठीक है, देन ये हो गया हमारा फंडामेंटल। एक और चीज जो सभी इग्नोर करते हैं, अनटिल या अनलेस, अब आप वो चीज देख तो रहे हो, आपके ब्रोकर में जाना, अपने ब्रोकिंग अकाउंट में जाना है, जिसमें ना आपको ट्रेडिंग व्यू जैसे प्रीमियम वर्जन खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको फ्री मिल जाते हैं, आप मल्टीपल चार्ट्स खोल सकते हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, इंडेक्स किसके कारण ऊपर नीचे जाता है? अपने स्टॉक्स के कारण ऊपर नीचे जाता है। स्टॉक्स, हमें कोई भी 4 स्टॉक उठाना है जिनका हैवी वेटेज है, निफ्टी 50 में हैवी वेटेज जिनका भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, एलटी हो गया, इनका हैवी वेटेज है। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओके, जब भी मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये देखना कि उसके जो 4 स्टॉक है, जो भी 4 अपने जो हाई जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो भी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, वो भी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, तो उनका हैवी मीन्स मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो वहां से ऊपर ही जाएंगे। तो हमें ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंफर्मेशन मिल जाते हैं। तो कितने कंफर्मेशन हो चुके हैं अभी तक? हमें फर्स्ट हो चुके हैं हमारे इंडिकेटर का कंफर्मेशन, सेकंड होता है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन, थर्ड होता है हमारे ऑप्शन डाटा, जो भी ओ आई डाटा है उसका कंफर्मेशन, एंड फोर्थ वो होता है जो कि होता है हमारे जो मल्टीपल चार्ट्स है, मीन्स इंडेक्स के अंदर के मल्टीपल जो स्टॉक्स है, उनके उनके कंफर्मेशन, वो भी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सभी के सभी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हमारा निफ्टी 50 सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देन हमें ये कंफर्म हो जाता है कि अब ये जो सिग्नल आया है, ये
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैंने कहा है कि हमें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे, ठीक है? हमें ट्रेड्स बहुत ही ज़्यादा कम मिलने वाले हैं। मे बी हो सकता है कि 1 हफ्ते में 4 या 5 ही ट्रेड मिलेंगे। बट ना, जिस टेक्निक से मैंने आपको बताई चीज़ें हैं, अगर आप उसी टेक्निक से यूज़ करोगे इस चीज़ को, तो आपके ना विनिंग रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? जैसा मेरा विनिंग रेट आता है 1 हफ्ते में 80%, ठीक है? अगर मैं 10 लेता हूँ 1 हफ्ते में मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, तो मेरे 8 का होते हैं विनिंग, ठीक है? उसमें मैं 30 पॉइंट्स का रिस्क लेता हूँ और 60 पॉइंट्स का मैं रिवॉर्ड लेता हूँ, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ जब मैंने ट्रेड्स लिए थे। इसमें मैंने 29 पॉइंट्स का ये रखा, अपना स्टॉप लॉस रखा। इसमें 22 पॉइंट्स का, इसमें इसमें मैंने स्टॉप लॉस रखा होगा अपना कम से कम इस 20 पॉइंट 30 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। इससे ज़्यादा होगा तो हम इसे अवॉइड कर देंगे, ठीक है? इसमें मैंने 35 रखा है, थोड़ा रिस्क लिया था, बट इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, अब वो चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे कि हमें मार्केट में कब तक रहना है और कैसे ट्रेल करना है, ठीक है? तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज करो कि ये आपका ना बाइंग एरिया था, ठीक है? एक सपोज करना एग्जांपल है, ये बाइंग पोजीशन थी आपकी और मुझे सभी कंफर्मेशन, सॉरी, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है? ये मेरा बाइंग जोन है, ठीक है? देन ये मेरा बाइंग जोन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये यूज करना है इसे। अब मैंने यहाँ पे इसे किया और ये मैंने रखा, अब मेरा 50 पॉइंट आ रहा है, तो मुझे इसको अवॉइड करना है, ठीक है? मुझे इसको अवॉइड करना है, मुझे लेना है सिर्फ 30 पॉइंट्स, ठीक है? मैक्स टू मैक्स में 30 पॉइंट लूंगा। अब जैसे जैसे ट्रेड करते जाऊंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ट्रेड लेना चाहिए, कौन से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए हमें ये मिल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमें ये ट्रेड मिल रहा है, तो अब इसे कंटिन्यूअसली कब तक रखना, ठीक है? ये ऊपर तक रखना, ये ऊपर के रजिस्टेंस तक रखना, कि जो लाइन जा रही है इस तक, यहाँ तक रखना। तो हमने इसे ट्रिल करेंगे। अब हमें ट्रिल किस तरीके से करना है, एक बेसिक ट्रिल होता है मार्केट में, किस तरीके से वो बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी मार्केट फिलहाल यहाँ तक चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट आ गया, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टॉप लॉस, ठीक है? अब इसे हम और ऊपर तक करेंगे, हम इसे ले जाएंगे स्विंग, ठीक है? स्विंग सबको समझता है ना, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, उस तरीके से, ठीक है? हायर हायर लोअर लो, हायर हायर लोअर लो, उस तरीके से हमें अपने स्टॉप लॉस को ड्रिल करते हुए लेके जाना है। एंड स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस, वो मैं बता देता हूँ। इसका हमें होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका होना चाहिए 1:2 का सेट, ठीक है? 1:2 का ही हम लेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है? 30-60 का मीनिंग ही वो होता है कि 1:2। तो उस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को लेके जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर, तो हमें 1:3, 4, 5 ऐसे भी मिलेंगे, जैसे कि मुझे इस वाले ट्रेड में मिल चुका है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, मुझे इस वाले ट्रेड, यहाँ पे मैंने इसे लिया होगा। मैंने बोला था कि कोई भी कैंडल के ऊपर जब ये सिग्नल देता है, उसकी नेक्स्ट कैंडल जहाँ पे भी स्टॉप होती है, हमें वहां से उठाना है मार्केट में, मीन्स वहां से हमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैंने कितना लिया है, यहाँ पे लिया मैंने 21 का स्टॉप लॉस। देन मुझे यहाँ पे टारगेट, ठीक है? इतना इतना तो कोई नहीं निकलता, मैं इतने में ही निकल चुका था। तो मुझे यहाँ पे 83 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका, मीन्स ऑलमोस्ट 3 to 4% का मुझे टारगेट हुआ, 1:3-4 का मुझे टारगेट मिला यहाँ पे। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रिल करना है। अभी एक चीज और नोटिस करना, तो यहाँ पे मैं निकला हूँ, ओके? यहाँ पे मैं क्यों निकला हूँ, यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, तो कम से कम मिनिमम मिनिमम मैंने कुछ पॉइंट्स तो उठा लिए होते, 30 पॉइंट उठाए थे, मीन्स 1:1 के, इससे मैं निकल चुका था। क्यों निकला ये बताते, तो मेरा टारगेट ऊपर तक और था। तो हमें एक बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है ना? यहाँ पे एक शूटिंग स्टार फॉर्म हो चुका है, ओके? तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो कैंडल थी, मे बी ग्रे कैंडल बोलते हैं इसे, यहाँ पे ये जो कैंडल थी, यहाँ से ना एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाता है इस कैंडल से, इस, और यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बनी, ये जो हैमर कैंडल बनी, तो यहाँ पे हुआ ऐसा, ये रिवर्सल हैमर है, तो यहाँ पे जो कैंडल बनी उसके कारण मुझे फियर हुआ थोड़ा कि यहाँ से निकल जाओ, तो यहाँ पे मैं निकला। बट अगेन मुझे एक और कंफर्मेशन मिला, ये ना डाटाबेस कंफर्मेशन होता है, तो यहाँ से मैंने एक और उठाया और यहाँ पे मेरा विन हुआ अपना ट्रेड, ठीक है? समझ गए? बहुत ज्यादा इजी था, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हो, और काफी इजी स्ट्रेटेजी है, और इसे मल्टीपल टाइम यूज करो, मे बी कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तब भी जाके आपका ना इसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।